की, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो देखते हैं कि आज आपको ईश्वर, जिस भी ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं, भोलेनाथ से, महाकाली से, कृष्णा से, या जिस भी धर्म से, वो आपको क्या गाइडेंस आज की रीडिंग में दे रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए। पहला कार्ड, चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। ये कल भी सत्य था और आज भी सत्य है, इसलिए सोच समझकर किसी पर भरोसा करें। ओके, सो गाइज, इसको ज्यादा क्लियर करने की या क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत इजी सा ही मैसेज है कि मे बी आप ऐसे लोगों पे विश्वास कर रहे हैं जो आपके मुंह पे कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। तो आपको इस कार्ड से मैं ये चैनलाइज कर पा रही हूँ कि मे बी आपके अराउंड कुछ कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, कोई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कोई चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं जो सो कॉल्ड आपको अपना समझते हैं या आपका अपना होने का दिखावा करते हैं। मे बी आने वाले समय में आपके साथ कोई चीज ऐसी घटित हो सकती है जिससे आपको ये सोचने पे मजबूर किया जा सकता है कि क्या मेरे अपने ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं या मुझे चीट कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को सावधान रहने के लिए आज आपके ईश्वर ने आपको ये मैसेज सामने दिखाया है कि बी अलर्ट। किसी पे इतना ज्यादा भरोसा भी मत कीजिए कि जब वो अपने ट्रू कलर्स आपको दिखाए तो आप दर्द से एकदम टूट जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ और ये सच्चाई भी है कि चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप प्लीज भरोसा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट मत कीजिए किसी पर, बट सोच समझ के किसी पे ट्रस्ट कीजिए और हर किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि समय आने पे दुनिया अपने असली रंग दिखाती ही दिखाती है, इसलिए सोच समझ के ट्रस्ट कीजिए। कोई चीज साइन करने से पहले, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, किसी घर में अपने बच्चों का रिश्ता करने से पहले, कहीं पर कुछ नई शुरुआत करने से पहले थोड़ा सोच समझ लीजिए। ठीक है, अगर ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा उसकी इंफॉर्मेशन और गेन कीजिए कि जो हम करने जा रहे हैं या जो भी नई चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या वो वर्थफुल होगी या नहीं। इसलिए ट्रस्ट सोच समझ के कीजिए। नेक्स्ट मैसेज नंबर 29 का कार्ड है। लोग तो पत्थर फेंकेंगे ही, अब ये आपके ऊपर है, या तो दब जाओ या उन्हीं पत्थरों के ऊपर एक रखकर ऊंचाई तक पहुंच जाओ। वाओ, सो ब्यूटीफुल मैसेज गाइज। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग हैं जिनको ना समाज में एप्रिसिएशन नहीं मिलती। हमेशा आपको ताने उल्हाने, हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। चाहे आप अपने परिवार का, अपने लोगों का इतना कुछ करते हैं, बट स्टिल आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ लैक रह ही जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है ना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगने, आपको टारगेट बनाना, हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर डालना, ये चीजें आप में से बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब बुरा समय होता है तो लोग भी बहती गंगा में हाथ तो धोते हैं, एक के बाद एक कोई भी आपके बारे में ना अच्छा सोचता है ना बोलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अति ज्यादा ठोकरें लग जाएं, जब हद से ज्यादा लोग आपको डिफेम करने लग जाएं, तो 2 ही चीजें होंगी, या तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंग्जाइटी में आ जाएंगे, अकेलेपन में चले जाएंगे, या उस चीज से इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओ जब अति बुरा हो जाए, जब हद हो जाए ना, तो ऐसी अपने अंदर एक पैशनाइट, एक ऐसी अग्नि को ज्वाला करो कि भाड़ में जाए सब। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, भक्ति की तरफ बढ़ो और कुछ बन के दिखाओ। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि जब आपको ताने मिले, जब आपको ठोकरी मिले, उन पे पैर रख के इतना ऊंचा पहुंच जाओ कि ये लोग आपकी तरफ पहुंच ही ना पाए। ठीक है, बाज जब उड़ता है, ठीक है ना, बाज जब उड़ता है तो उसकी पीठ पे कौवा बैठ जाता है। ठीक है, कि इसके साथ साथ मैं भी उड़ान भरूं, इसको ज्यादा ऊपर ना जाने दो। ठीक है, तो बाज उस कौवे को ना अपनी पीठ से उतारता है, ना उसके साथ आर्ग्यूमेंट करता है, ना उसके साथ इस तरह की बहसबाजी करता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। बाज सिर्फ एक चीज करता है, वो अपनी उड़ान इतनी ऊंची भर लेता है, इतना ऊंचा चले जाता है, और ज्यादा आप ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होता है, आप यहाँ का वहां का ऑक्सीजन जो लेवल है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो कौवा जो क्रो है उस लेवल को कर ही नहीं पाता, उसको बेर ही नहीं कर पाता, और आखिर कौवे को नीचे आना ही पड़ता है। तो ये चीज आपने करनी है, इतनी अपनी उड़ान ऊंची कर लो, इतना ऊंचा चले जाओ। लोग तो बोलते रहेंगे,
लोगों का काम है बोलना, क्योंकि वो आप तक पहुंच नहीं सकते ना। आप देखिए ना, ये लोग हैं और अगर आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इनकी इतनी औकात नहीं है कि आपके जितना संघर्ष करके, आपकी जितनी मेहनत करके, आपकी जितनी भक्ति करके ये आपकी तरफ पहुंच जाए, इनमें इतना नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे ऐसे दूर से चीजें करेंगे कि आप ऐसे डाउनफॉल में आप नीचे आए, क्योंकि ये आप तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर ये आप तक पहुंच सकते तो बात ही क्या थी, है ना। तो इसीलिए इन चीजों से ज्यादा इफेक्ट मत होइए, अपनी उड़ान ऊंची कीजिए, आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ने से बहुत बार रोका जाएगा, रिश्तेदार रोकेंगे, फैमिली मेंबर्स रोकेंगे, बहुत से लोग रोकेंगे, आपने रुकना नहीं है। अगर आपकी यात्रा सच्ची है, आपका जो एक मंजिल है वो बहुत ज्यादा धार्मिक स्पिरिचुअल है, आपका जो कार्य है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड कार्य है, तो फिर आगे बढ़िए। मैं गलत कार्यों की बात नहीं कर रही कि आप गलत कार्यों में आगे बढ़िए, नहीं। वो तो अगर आप ईश्वर के करीब हैं तो गलत कार्य आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। ईश्वर आपको गलत लोगों में, गलत कार्यों में कभी होने ही नहीं देंगे, आगे उनके टुवर्ड्स आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है। सो अपना ईश्वर पे भरोसा बनाए रखें, लोगों के तानों से, लोगों की उड़ानों से, डीफेमिंग से निराश मत होइए। आगे बढ़िए, अपनी उड़ान को मजबूत करिए, ताकि ऐसे कौवे जैसे जो तुच्छ प्राणी के लोग हैं वो अपने आप ही नीचे हो जाएं। सो आज की रीडिंग से काफी मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।